मैं दलाल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई संत हूँ। अपने दिमाग से हर महीने 200 करोड़ कमाता हूँ। ये बात हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने कही है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि केंद्रीय मंत्री को अपनी वोट गिनवानी पड़ गई? दरअसल देश में पिछले कुछ महीनों से इथेनॉल को लेकर काफी विवाद देखने को मिला है। लोगों का ये कहना है कि इथेनॉल के कारण उनके वाहन में खराबी आ रही है। पूरा मामला क्या है, ये जानने से पहले आपको पूरा विवाद समझा देते हैं कि आखिर इथेनॉल विवाद क्या है। दरअसल भारत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाता है ताकि कच्चे तेल पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण भी घट सके। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का से बनाया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको हासिल की जाए। और पिछले महीने भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है उसको हासिल भी कर लिया। लेकिन इसको लेकर कई तरीके के विवाद हुए, जैसे कि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे अनाज में कमी हो सकती है और खाद्य सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है। वहीं कीमत को लेकर भी विवाद हुआ, क्योंकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है वो पुराने शुद्ध पेट्रोल से सस्ता होता है। तेल कंपनियां इथेनॉल खरीदती हैं, लेकिन शुगर मिलें कहती हैं कि तय की गई कीमतों से उनका मुनाफा नहीं निकलता। किसानों को समय पर भुगतान न मिलने की समस्या भी इस विवाद का एक हिस्सा है। वहीं कुछ वाहन मालिकों का ये दावा है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर उनकी माइलेज काफी घट गई है, जिससे प्रति किलोमीटर की लागत भी बढ़ रही है और ईंधन ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। इसलिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और इसी के लिए केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि कोर्ट ने इसे बिल्कुल खारिज कर दिया, लेकिन विवाद फिर भी शांत नहीं हुआ और इसी का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये पूरा विवाद सोशल मीडिया की देन थी। इथेनॉल विवाद पर गडकरी ने कहा कि ये प्रयोग किसानों के हित के लिए किया गया है। वे दलाल नहीं हैं और न ही ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग की कीमत हर महीने 200 करोड़ है और मैं अपने दिमाग से पैसा कमाता हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, न ही मैं नीचे इतना गिर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उनका काम और प्रयोग किसानों के फायदे के लिए है, न कि ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत से। नागपुर में एग्रीकोज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने बोलते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर सकता हूँ? मैं ईमानदारी से कमाना जानता हूँ, हालांकि मैं कोई दलाल नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो लोगों को लड़ाकर उनका फायदा उठाना जानते हैं, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल नहीं हैं। साथ ही उन्होंने एक चेतावनी देते हुए कहा कि पिछड़ापन अब राजनीतिक स्वार्थ में बदल गया है। गडकरी ने कहा कि मेरा भी एक परिवार है और घर भी है, इसलिए मैं कोई संत तो नहीं हूँ, मैं एक नेता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा है कि विदर्भ में 10,000 किसानों की आत्महत्या शर्मनाक है। इसलिए जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं हो जाते थे, हम तब तक रुकेंगे नहीं, प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा गडकरी ने अपने बेटे के बिजनेस के बारे में भी बात की और कहा कि वो केवल नए विचार और आइडियाज देते हैं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का आयात और निर्यात का काम है। उसने हाल ही में ईरान में 800 कंटेनर सेब मंगवाए और यहाँ से 1000 कंटेनर केले भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने 300 कंटेनर मछलियां गोवा से सर्बिया लेकर पहुंचा। उसने ऑस्ट्रेलिया में एक मिल्क पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री भी लगाई है। वो अबू धाबी और अन्य जगहों पर 150 कंटेनर भेजता है। उनका बेटा ITC के साथ मिलकर कुल 26 चावल की मिलें भी चलाता है। मुझे 5 लाख टन चावल के आटे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो मिल चलाता है और मैं आटा खरीदता हूँ। उन्होंने ऐसे बिजनेस को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे एक व्यावसायिक बुद्धि कृषि में अवसर पैदा कर सकती है। नितिन गडकरी का ये बयान इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इथेनॉल विवाद के दौरान ऐसा बताया गया था कि इथेनॉल का यूज गडकरी ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। लेकिन गडकरी ने इस प्रोग्राम के दौरान ये साफ किया कि उनका बेटा कई कंपनियां चलाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए दैनिक जागरण को फॉलो कर लीजिएगा।